खबर भागलपुर से, जहां पर 27 साल पुराने भूमि विवाद में प्रशासन ने पीला पंजा चलाया और महात्मा गांधी रोड स्थित सिविल सर्जन कंपाउंड में 2 बुलडोजर से 5 दुकानों को जमींदोज कर दिया। बुलडोजर एक्शन की ये तस्वीरें भागलपुर के महात्मा गांधी रोड की हैं, जहां अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का पीला पंजा जमकर चला। सिविल सर्जन कंपाउंड में 27 साल पुराने विवाद पर कोर्ट का आदेश आया, जिसके बाद प्रशासन ने 2 बुलडोजर चलाकर 5 दुकानों को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई की खबर जैसे ही फैली, दुकानदारों में हड़कंप मच गया। कोई शटर गिराता नजर आया तो कोई तेजी से सामान समेटता दिखा। इस दौरान कोर्ट के नाजिर, अधिवक्ता और दंडाधिकारी मौजूद थे और कार्रवाई की निगरानी करते रहे। इस दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस भी तैनात की गई थी। दरअसल विवाद की शुरुआत 1985 के सर्वे से हुई थी, जिसमें जमीन आशा देवी के नाम दर्ज हुई थी, जबकि खातियान सरकारी बताया गया। मामला कई अदालतों और हाईकोर्ट तक पहुंचा। फिलहाल हाईकोर्ट में मामला लंबित है और 15 दिन बाद और अभी इस पर सुनवाई होनी है, लेकिन इसके बाद प्रशासन क्या रुख अपनाता है, इस पर लोगों की नजरें लगी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। यूपी के देवरिया में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सरकारी जमीन पर बने मजार पर बुलडोजर एक्शन हुआ। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में 3 बुलडोजरों से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। तस्वीरें जिला मुख्यालय स्थित अब्दुल गनी शाह बाबा मजार की हैं, जहां प्रशासन का बुलडोजर फुल एक्शन में नजर आया। प्रशासन ने 3 बुलडोजरों को लगाकर अवैध मजार के ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू की। इस दौरान भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया ताकि किसी भी तरह के बवाल से निपटा जा सके। बुलडोजर एक्शन के दौरान पूरे इलाके में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। प्रशासन के मुताबिक कुछ महीने पहले ही एसडीएम कोर्ट ने इस जमीन को बंजर और सरकारी भूमि घोषित किया था। इसके बाद अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया गया और फिर प्रशासन का बुलडोजर अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए उतर पड़ा और कार्रवाई की प्रक्रिया तेज हुई। फिलहाल ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पुलिस निगरानी में शांतिपूर्वक जारी है और प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। अब न पाक के आतंकी छिपेंगे, न चीन की चाल चलेगी, क्योंकि आज इसरो लॉन्च करेगा दिव्य दृष्टि वाला सैटेलाइट जो दुश्मनों की हर हरकत पर अपनी नजर रखेगा। इसरो 2026 की अपनी पहली लॉन्चिंग के साथ एक नया इतिहास रचने जा रहा है। आज यानी 12 जनवरी को सुबह 10:17 पर श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से PSLV C-62 रॉकेट लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन का मुख्य पेलोड DRDO द्वारा विकसित EOS N1 सैटेलाइट है, जिसे दिव्य दृष्टि या हाइपर स्पेक्ट्रम इमेजिंग सैटेलाइट के नाम से जाना जाता है। यह सैटेलाइट न केवल पर्यावरण निगरानी में क्रांति लाएगा, बल्कि रक्षा क्षेत्र में भी भारत की क्षमताओं को मजबूत करेगा। इससे पाकिस्तान के आतंकवादियों के छिपने की कोशिशें और चीन की सीमा पर चालबाजी भी बेनकाब हो सकेगी। इस मिशन में EOS N1 के अलावा 14 अन्य सहयात्री सैटेलाइट भी शामिल हैं, जिनमें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के सैटेलाइट्स हैं। ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के जरिए लॉन्च किए जा रहे हैं और भारत के अंतरिक्ष मिशन में अहम पड़ाव होगा। ये इसलिए भी खास है क्योंकि PSLV रॉकेट की ये 64वीं लॉन्च है। PSLV DL वेरिएंट की 5वीं उड़ान है। ये मिशन सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में सैटेलाइट को तैनात करेगा, जहां EOS N1 और अन्य 14 सैटेलाइट रखे जाएंगे। एक किट कैप्सूल को री एंट्री ट्रेजेक्ट्री में भेजा जाएगा। लॉन्च का लाइव स्ट्रीम इसरो के YouTube चैनल पर सुबह 9:48 से शुरू होगा। ये अंतरिक्ष मिशन इसरो के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। गुजरात के अहमदाबाद में आज कूटनीति और संस्कृति का संगम देखने को मिलेगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से मुलाकात करेंगे और साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अहमदाबाद में जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक ये चांसलर मर्ज की भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है, जो प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर हो रही है। निर्धारित कार्यक्रम के तहत सुबह करीब 9:30 बजे दोनों नेता साबरमती आश्रम का दौरा करेंगे। इसके बाद साबरमती रिवर फ्रंट पर आयोजित
अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2026 में हिस्सा लेंगे, जहां प्रधानमंत्री मोदी इस भव्य आयोजन का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में भारत जर्मनी द्विपक्षीय वार्ता होगी। बैठक में दोनों नेता 25 साल पुरानी भारत जर्मनी रणनीति साझेदारी की समीक्षा करेंगे। व्यापार, निवेश, रक्षा, सुरक्षा, विज्ञान समेत कई मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा होगी। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में 50 देशों के 135 विदेशी पतंगबाज समेत कुल 1071 पतंग प्रेमी हिस्सा ले रहे हैं। गुजरात सरकार के मुताबिक इस आयोजन से 5 लाख से अधिक पर्यटकों के आने की उम्मीद है, जिससे राज्य को वैश्विक पर्यटन मंच पर नई पहचान मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। यूपी के बस्ती से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई, जहां पर कुत्ते के काटने से बौखलाए एक सनकी ने एक नहीं बल्कि दर्जन भर मासूम पपी और उसकी मां को बेरहमी से मार दिया। ये तस्वीरें पशु क्रूरता की गवाही दे रही है, जब एक सनकी ने 12 मासूम पपी को बेरहमी से मार डाला। दिल दहला देने वाली ये घटना रुधौली थाना इलाके के मुंगराहा चौराहे की है, जहां एक सनकी ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। बताया जा रहा है कि कलीमुल्लाह नाम के शख्स को एक डॉग ने काट लिया था। इसी गुस्से में उसने लाठी डंडों से एक दर्जन से ज्यादा नन्हे पपी और उसकी मां को बेरहमी से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मृत डॉग के शवों को गड्ढा खोदकर दफन कराया गया। इस क्रूर वारदात ने स्थानीय लोगों को झकझोर कर रख दिया। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए आरोपी कलीमुल्लाह के खिलाफ बीएनएस की धारा 170, 126 और 35 के तहत कार्रवाई की है और उसे न्यायालय में पेश किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।